ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार में। मैं मनोज कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने नए लेक्चर में, जो आज हमारा पार्ट नंबर 7 होने वाला है क्लास 10th का। ओके, तो लास्ट वीडियोज में हमने पार्ट 6 कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे। और चैनल तुम जानते ही हो बच्चों, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो आज का पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, नेचर ऑफ रूट्स। क्या स्टार्ट करेंगे? नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति। ओके, तो इसको रब कर देते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स यानी स्टूडेंट्स, अब इसको हिंदी में लिखा जाए तो लिखते हैं इसको मूलों की प्रकृति। क्या लिखते हैं बच्चों? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ओके बच्चों, जो नेचर ऑफ रूट्स होता है ये डिपेंड करता है आपका डी पर। किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट? डी पर। डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविधकर। मतलब नेचर ऑफ रूट्स भी किस पर डिपेंड करेगा? विविधकर पर। देखो, विविधकर जो है इन क्वेश्चंस का बिल्कुल मेन जड़ है। अगर आपने विविधकर निकालना सीख लिया, समझ लो क्वेश्चन फिनिश, आप कर सकते हो। ओके, तो जब क्वेश्चन में आपसे कहेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविधकर ज्ञात कीजिए, तो वहां तो आप डायरेक्ट ही विविधकर ज्ञात कर लोगे, बिकॉज उसने खुद बोला है। बट अगर आपसे कहेगा कि फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी द्विघाती सूत्र द्वारा उसके मूल ज्ञात कीजिए, तब भी आपको विविधकर निकालना पड़ेगा, या सुन लो। लेकिन जब वो कहेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, मतलब उसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तब भी आपको विविधकर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए विविधकर को सीखना बहुत ही आसान है और विविधकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम नेचर ऑफ रूट्स करेंगे। तो ये किस तरह डिपेंड है डी पर, वो आप देखिए। ओके, तो फर्स्ट है इसका व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0। डी इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 का मतलब क्या बच्चों? प्लस की वैल्यू आना। क्या आना बच्चों? प्लस वैल्यू। डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, समझ में आया? डी ग्रेटर देन 0 मतलब डी की वैल्यू प्लस में आना, 1 2 3 4 कुछ भी प्लस की। ओके, तो उसके नेचर ऑफ रूट्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं हमारे पास? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, यानी हिंदी में लिखा जाए तो वास्तविक तथा असमान। ओके स्टूडेंट्स, वास्तविक तथा असमान। नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों, व्हेन डी इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब माइनस की वैल्यू आना बच्चों। किसकी आना? माइनस की वैल्यू आना। तो हमारे रूट्स होते हैं बच्चों नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं। क्या लिखेंगे कोई बच्चों? हम कोई वास्तविक मूल नहीं। ओके, लास्ट थर्ड पार्ट है इसका बच्चों, व्हेन डी इज इक्वल 0, यानी बच्चों डी की वैल्यू 0 ही आ जाए। डी की वैल्यू क्या जाए? 0 ही आ जाए, मतलब विविधकर 0 आ जाए। तो क्या होगा? जो हमारे रूट्स होंगे बच्चों वो होंगे रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, हिंदी में लिखी जाए तो वास्तविक तथा समान। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे बच्चों। अगर डी की वैल्यू आपकी प्लस में आ रही है, सिंपल सी भाषा, ग्रेटर देन 0 का मीनिंग 0 की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो आपके रूट्स वास्तविक तथा असमान होंगे, मतलब रियल एंड अनइक्वल। और डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है स्टूडेंट्स, लेस देन 0 मतलब माइनस की आ रही है, मतलब -1 -2 -3 माइनस कुछ भी, तो उसके रूट्स जो होंगे बच्चों नो रियल रूट्स, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं। एंड डी की वैल्यू 0 ही आ रही है। ओके, 0 मतलब डी की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ओके, डायरेक्ट। तो उसके रूट्स हमारे होते हैं बच्चों रियल एंड इक्वल, मतलब वास्तविक तथा समान। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आने वाला है और आप डी निकालना जानते ही हो। हम 2 वीडियोज में डी फाइंड कर रहे हैं लगातार, और आज भी हम डी फाइंड करेंगे। तो आज डी फाइंड करके हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे पहले इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने तैयार है, यानी इस क्वेश्चन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे? डी, और डी के लिए चाहिए आपको एबीसी। क्या चाहिए स्टूडेंट? एबीसी। और एबीसी कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जानते ही हैं, ax² + bx + c = 0। ओके, तो वेयर कंपेयरिंग करेंगे तो a is 2 and b is -8 and c is 5। ओके,
ए बी सी। ओके स्टूडेंट, अब हम डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज डी, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, मतलब विविधकर क्या होता है स्टूडेंट? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, एबीसी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ गया। ओके, बिल्कुल हवा में उड़ेगा, इस तरह चुटकियों में उड़ेगा। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 5। 8 का स्क्वायर स्टूडेंट 64 एंड 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। सब्ट्रैक्ट कीजिए स्टूडेंट, कितने बचेंगे? 24। तो बच्चों तैयार है आपके पास। बच्चों डी की वैल्यू क्या है? 24। 24 कैसा है बच्चों? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव है सर, 0 से बड़ा है, आपने अभी बताया था। जब ये 0 से बड़ा है तो उसका नेचर कैसा हुआ स्टूडेंट? रियल एंड अनइक्वल, मतलब वास्तविक तथा असमान। हो गया आंसर। लिख देंगे नेचर। क्या लिखेंगे बच्चों? नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कैसा हो बच्चों? रियल एंड अनइक्वल। ओके, मतलब अगर हिंदी में बात करें तो उसकी प्रकृति क्या हुई? क्या हुई प्रकृति? वास्तविक तथा असमान। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे वास्तविक तथा असमान किस तरह आया है। नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चे, पार्ट डी एक बार फिर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। सेकंड पार्ट, फाइंड द नेचर रूट्स। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो बच्चा पार्टी कैसे करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू -2√6 एंड सी की वैल्यू 2। ओके स्टूडेंट्स, एबीसी आ गया। डिफाइन करेंगे डी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल 0। इन तीन कंडीशन में एक कंडीशन फिट हो जाएगी और आप नेचर रूट्स फाइंड लिख देंगे। ओके, तो एबीसी आपके पास है, तो डी इज इक्वल टू बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 2। 2√6 का होल स्क्वायर मैंने पहले ही फाइंड कराया था, एक बार फिर करा रहे हैं बच्चों। देखो, जिस नंबर की जितनी पावर होती है उस नंबर को उतनी बार उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इसकी पावर 2 है बच्चों, तो उसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितने टाइम करेंगे? 2 टाइम्स। ओके, मतलब 2√6 इंटू 2√6 बच्चों, 2 2 जा 4। ओके, जब √6 की √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा और 6 4 जा 24, यानी इसका होल स्क्वायर क्या है बच्चों? 24 यानी 24 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, मतलब 4 दिया 12 दूनी 24। 24 में सब्ट्रैक्ट करोगे 0, मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0 आ चुकी है। और अभी बताया था आपके सर ने, जब डी की वैल्यू 0 आ जाए तो नेचर रूट्स कैसे होते हैं बच्चों? रियल एंड इक्वल, मतलब वास्तविक तथा समान। ओके, तो हम यहां नीचे लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या बच्चों? रियल एंड इक्वल, यानी प्रकृति जो होगी भाई हमारे पास मूलों की, वो क्या होगी? वास्तविक तथा समान। ओके स्टूडेंट, राइटिंग समझ में नहीं आए तो आवाज तो समझ में आ ही रही होगी बच्चों। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके चल रहे हैं स्टूडेंट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहे बच्चों। छोटी छोटी रिक्वेस्ट है हमारी, मेरा मनोबल बढ़ाते रहे, मैं आपके क्वेश्चन आपके सामने लाता रहूंगा। ओके स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये भी नेचर ऑफ रूट्स का ही है। आज मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स रटवा कर जाऊंगा, बिना रटे आज आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं स्टूडेंट। तो ये तीसरा पार्ट आपके सामने है, इसको किस तरह करेंगे? थोड़ा सा ये क्वाड्रिकेशन में भी है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो किस तरह करते हैं? तो 5x की x से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 5x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। माइनस 5x की 2 से करो, 5 2 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है स्टूडेंट। फिर वही छोटी सी कहानी, क्या कंपेयरिंग करेंगे? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, कंपेयरिंग करो, वेयर a इज 5, b इज -10, c इज इक्वल टू 6। ओके, a b c की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -10 है, c की वैल्यू 6 है। कंपेयरिंग करना तो आप जानते हो स्टूडेंट, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, जो कांस्टेंट टर्म रहती है वो c होती है। मतलब x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर गुणांक मतलब जो x स्क्वायर की गुणा में लिख रहा हो उसके साथ हो, वो क्या है? a है। तो बच्चे यहाँ देखो x स्क्वायर के साथ कौन है? 5 है, तो a की वैल्यू 5 हो गई।
यहाँ x के साथ कौन है बच्चों b, और यहाँ x के साथ कौन है बच्चों -10, तो b की वैल्यू -10 हो गई। यहाँ कांस्टेंट टर्म c मतलब अकेला है c के साथ कोई x y z नहीं है, तो यहाँ अकेला कौन है बच्चों 6 है, तो c की वैल्यू 6 हो गई। ABC आपके पास आ चुके हैं, हम फाइंड करेंगे d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना बच्चों -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 6। ओके 10 का स्क्वायर बच्चों 100 मतलब 10 का वर्ग 100 होता है, 10 को 2 बार लिखो 10 250 माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम 4 5 जा 20 मतलब 4 बन गए 20 और 20 सबका 120। ओके और डी की वैल्यू आई बच्चों 100 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 20 आएंगे। लो जी ये माइनस का 20 आ गया, और -20 कैसा बच्चों लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा है। अरे निगेटिव है बच्चों, माइनस की वैल्यू आ गई। जब माइनस की वैल्यू आती है तो नेचर क्या होती है स्टूडेंट, यू नो दैट वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो क्या होती है, बोलो नो रियल रूट। सही बोला बच्चों आपने, कोई वास्तविक मूल नहीं है, और क्वेश्चन खत्म। ओके यहां लिखेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स, ये यू है बच्चों, यू ओ मत समझ लेना, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसी होगी मूलों की प्रकृति बच्चों, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अरे इंग्लिश में छूट गया क्या, चलो लिख देते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा 3 पार्ट हो चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स के। तो हमने कैसे सीखा बच्चों, डी फाइंड करके हमने चेक किया कि किस कंडीशन पर नो रियल रूट्स होंगे, किस कंडीशन पर रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, एंड कौन सी कंडीशन पर रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। मैंने तीनों ही कंडीशन के एक एक क्वेश्चन आपको सामने बता दिया है। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए बच्चों, और कोई स्टेप या कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया हो आज की वीडियो में, उसे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा उस क्वेश्चन को अपलोड करेंगे। ओके स्टूडेंट, बस छोटी सी फिर गुजारिश बच्चों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग सपोर्ट करो। ओके और अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। बहुत अच्छा हमारा हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा। ओके तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। ओके ओके स्टूडेंट्स, 3 पार्ट मैंने करा दिए आपके पास, आपके सामने 4th पार्ट, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ये 10 पार्ट आज के क्वेश्चन हो चुके हैं। आज के हम 10 ही क्वेश्चन करेंगे, और 10 के 10 क्वेश्चन बच्चे आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड ही करना है। आज का टॉपिक केवल नेचर ऑफ रूट्स था, वो मैंने आज क्लियर कर दिया है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 7 पार्ट्स आपको करने हैं, कुछ भी नहीं करना, एबीसी की वैल्यू फाइंड करो, डी फाइंड करो, और डी से ही चेक कर लो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इक्वल 0। ये 3 ही कंडीशन आने वाली हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। ओके ग्रेटर देन आएगा तो रियल एंड इक्वल, लेस देन आएगा तो नो रियल रूट्स, एंड इक्वल आएगा रियल एंड इक्वल। मतलब अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है, प्लस की है तो वास्तविक तथा असमान, और डी की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस की आ रही है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, एंड डी की वैल्यू 0 ही आ रही है तो वास्तविक तथा समान मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स, उसकी हमारे जो इक्वेशन होगी उसकी नेचर होगी। ओके तो बच्चों इन क्वेश्चन को करना है, 10 क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड एक बार फिर आपसे गुजारिश है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बी सीरियस। ओके आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, हम लोग ज़्यादा आपसे कहते नहीं, सो प्लीज़ हम आपसे ही कह सकते हैं वीडियोस के माध्यम से, हम घर घर नहीं जा सकते किसी के सब्सक्राइब कराने के लिए, आपसे ही कह सकते हैं स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने जो भी आपका मिलने वाले हैं उनको शेयर कीजिए, और बताइए कि ये कितने यूजफुल आपके क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कीजिए, और नहीं लग रहे हैं तो बच्चों तो रहने दें, कोई बात नहीं बच्चों। आपको अगर अच्छे लगते हैं दिल से तो शेयर करना है, अगर आपको दिल से अच्छे लग रहे हैं, मन से पढ़ रहे हो आप, और अगर मैं मन से पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आपको शेयर करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटी सी गुजारिश, ये रिक्वेस्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड चैनल नेम इज़ यू नो दैट वेरी वेल, स्टडी विद मनोज कुमार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद दोस्तों।